हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम नायरा कट कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो ये हमारे पास साड़ी है। आप भी किसी पुरानी साड़ी जो आप नहीं पहनते हैं या जो यूज़ नहीं होती, आप उससे इस तरीके की कुर्तियाँ बना सकते हैं। तो देखिए, कुर्ती बनाने के लिए हमने इसमें 3 मीटर अस्तर लिया हुआ है। शिफॉन की साड़ी है हमारी ये। देखिए, इस तरीके से इसका ये प्रिंट है और ये 5.5 मीटर की है पूरी साड़ी हमारी। तो सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, उसके बाद अपना मेन फैब्रिक पे इसको कट करेंगे। तो देखिए, नायरा कट की जो कुर्ती की कटिंग होती है वो 2 पार्ट में होती है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। तो सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट निकालेंगे। तो ऊपर का पार्ट निकालने के लिए देखिए, हमने 1/2 मीटर अस्तर ले लिया है, जिसे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले अपने ऊपर वाले पार्ट की जो लंबाई है उसका नाप लगाएंगे। तो देखिए, आपको मेज़रमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम नाप लगा रहे हैं। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, हमने इसमें 1 इंच प्लस करा है और 15 इंच पे इस तरीके से नाप लगाया है। और यहाँ से लाइन को सीधा करके कपड़े को हमने जो नीचे एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। अब हम अपने शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो देखिए, शोल्डर हमारे 6 इंच है, आर्म होल भी हमारे 6 इंच है। अब देखिए, लाइन को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से आपको आपके चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसमें 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए, अब इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई है, ये बैक पार्ट की है। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट दोनों ही आर्म होल की गोलाई एक साथ लगा ली है। अब देखिए, यहाँ से आपको अपने कमर का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है और इस तरीके से दोनों नाप को मिला देना है। अब देखिए, इसको हम कट करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग पहले हम दोनों फैब्रिक को कट करेंगे। अब दोनों पार्ट को आपको अलग अलग कर लेना है और फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई है उसको हम कट करेंगे। तो देखिए, फ्रंट आर्म होल की गोलाई को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं हम वो 3 इंच लेंगे और गले की जो लंबाई हम ले रहे हैं वो 6 इंच लेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरीके से बॉक्स बना कर मिला लेना है। अब देखिए, आप अपने पसंद का कोई भी शेप इस पे बना सकते हैं, जैसा भी आपको गले का डिज़ाइन अच्छा लगे। तो देखिए, हम इस तरीके से बनाएंगे। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, हमने अपने फ्रंट पार्ट का जो गला है उसको कट कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट के गले को कट करेंगे। तो देखिए, आपको बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 3 इंच ले रहे हैं और गले की जो लंबाई ले रहे हैं वो 5 इंच ले रहे हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है और हल्का सा राउंड शेप इसमें देना है आपको। अब देखिए, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। तो इस पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम अपने नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फ्रंट पार्ट कट करने के बाद अस्तर बचा हुआ है उसको आपको इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है। अब देखिए, हमारी जो टोटल लेंथ है 42 है, उसमें से हमने 14 इंच माइनस करा है। तो हमारी जो लेंथ आई वो 28 आई है। तो हमको 28 के हिसाब से नाप लगाना है। तो देखिए, आपको इस तरीके से नीचे से यहाँ से आपको टेप को रखना है और 28 हमारा जो नाप है उससे हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नाप लगाना है। अब यहाँ से देखिए, आपको लाइन को सीधा करके कपड़े को कट कर लेना है। अब देखिए, हमको नाप लगाना है। तो सबसे पहले हम अपने कट का नाप लगाएंगे। तो आपकी जो कुर्ती है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपके जो चाक हम बनाते हैं वो चाक हम कितनी नीचे बनाते हैं। वैसे मैक्सिमम 20 इंच पर ही होता है, तो जो छोटा साइज़ होता है उसमें 18 इंच होता है। तो यहाँ से देखिए, आपको टेप को रखना है। हमारी जो ऊपर की जो लेंथ थी उसको हमने 14 इंच में 1 इंच प्लस करके लिया था 15 इंच। तो 15 इंच हमने ऊपर वाला पार्ट छोड़कर यहाँ से हमने 3 इंच नीचे की तरफ लेकर ये निशान लगाया है। अब देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है
नीचे तक हम पूरा 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पे हम इसमें कट बनाएंगे। तो चाक के लिए जो हम बनाते हैं साइड से, उसमें हम ज़्यादा कपड़ा नहीं लेंगे, तो सिर्फ 1-1 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। अंदर की तरफ हम ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए पूरा 1-1 इंच पे इस तरीके से आपको निशान बना लेना है। और यहाँ पे जो हमने निशान बनाया था नीचे की तरफ 3 इंच लिया था, तो यहाँ पे हम कट लगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से चारों फैब्रिक को पकड़ेंगे और यहाँ पे कैंची से हल्का सा कट लगा लेना है। तो यहाँ पे हम अपने चाक बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। आपकी कुर्ती की जितनी भी लंबी चौक हो, आपको ऊपर वाले पार्ट को छोड़ते हुए नीचे की तरफ चाक का निशान बना लेना है। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और अस्तर को हमको इसमें इसी तरीके से सिंपल रखना है, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डाल के तैयार करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको हमारे मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए हमने हमारे फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। ये देखिए जिस तरीके से हमने अस्तर कट किया था, अस्तर के अकॉर्डिंग ही हमने हमारे जो फैब्रिक है इसको कट कर लिया है। जितना हमने अस्तर रखा है उतना ही हमने फैब्रिक रखा है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने जो फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हमको अपनी स्लीव्स को कट करना है। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड करके अपने फैब्रिक को रखा है। इस पर हम अपनी स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए आपकी जो भी स्लीव्स की लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके नाप लगाना है। तो देखिए यहाँ से हमने हमारी स्लीव्स की जो लंबाई ली है वो 22 इंच ली है। 1 इंच उसमें मार्जिन का हमने लिया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से लाइन सीधी करके फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक। अब हम अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो देखिए हमारा जो आर्म होल है वो 6.5 इंच है। हमने उसमें 1/2 इंच प्लस करके 7 इंच पे नाप लगाना है। तो देखिए यहाँ से 3 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। मार्जिन हम 1.5 इंच की ही रखेंगे, क्योंकि हमने हमारे फ्रंट पार्ट में भी 1.5 इंच ही मार्जिन ली है। अब देखिए आपको यहाँ से ऊपर की तरफ से स्लीव्स का जो शेप है वो बनाना है। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स का जो शेप बना लेना है। अब देखिए आगे की तरफ जो हमारी स्लीव्स की गोलाई का नाप है वो हमको लगाना है। तो यहाँ से हम 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम मार्जिन 1.5 इंच की ही रखेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमको स्लीव्स का शेप बना लेना है। अब हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई को भी हमको कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए गोलाई को हमको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ती है इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को आपको उल्टा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और हम पिन अप करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको चारों तरफ से हमको स्टिच कर लेना है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमको कट करके निकाल लेना है। अब हम गला बना के तैयार करेंगे। तो देखिए गला बनाने के लिए हमने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रखा है हमने और इस तरीके से अपनी कुर्ती का जो गला है उसको रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे अच्छे से पिनअप कर लेंगे हम। अब देखिए सेम हमको जो डिज़ाइन है उसको इस तरीके से बना लेना है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से शेप देना है आपको। अब हम इसको कट करेंगे।
अब देखिए हमने इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है और साइड से 1/2 इंच फैब्रिक को रखा है हमने और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए पूरे ही फैब्रिक को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब अंदर की तरफ हम 1/2 इंच फैब्रिक को रखेंगे और बाकी सारे फैब्रिक को हमको कट करके निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक को रखते हुए पूरे फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब देखिए कुर्ती के गले के ऊपर हम अपना ये पेपर पेस्टिंग इस तरीके से रखेंगे और एक साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। अब देखिए कॉर्नर पे आपको कट लगा लेना है ताकि हमारा जो गला है वो फिनिशिंग से पलट जाए। अब देखिए गले को इस तरीके से अंदर की तरफ हम पलट देंगे। अब देखिए बिल्कुल गले पे कॉर्नर से हमको एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारा जो गला है वो बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने इसी तरीके से ये बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। तो देखिए बैक और फ्रंट पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम नीचे का जो घेर है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, यहाँ पे देखिए ये हमने कट लगाया था। तो यहाँ पे हम जो 1 इंच का निशान था जिस पे हम चाक बनाएंगे, वहाँ पे हम इसको इस तरीके से चौक से निशान लगा लेते हैं। अब लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर आपको मेन फैब्रिक इस तरीके से रखना है और तीनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ से नहीं करेंगे और तीनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अब देखिए फ्रंट पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है और सेंटर का निशान लगा लेना है। तो देखिए सेंटर पे हमने कट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फिटिंग का निशान है, यहाँ पे भी आपको कट लगा लेना है। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट को आपको सीधा रखना है और उसके ऊपर आपको नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। अब देखिए ये जो हमने चौक लगाया, यहाँ से हमारे फिटिंग का निशान है और कुर्ती पे भी हमने कट का निशान लगा लिया था, वहीं से हमको एक दूसरे के ऊपर इसको रखना है। और देखिए पूरे ही इसमें हमको छोटे छोटे सी प्लेट्स डाल के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कितनी प्लेटें हमको इस तरफ डालना है और कितनी प्लेटें हमको इस तरफ डालना है। और ये बीच का सेंटर पे हमने कट लगा लिया है और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये जितना भी फैब्रिक बचा है इस पे हम यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स को इस तरीके से स्टिच करना है। जितनी भी प्लेट्स इसमें आ जाए उतनी ही प्लेट आपको यहाँ पे बना लेना है। प्लेट्स आपको बड़ी बड़ी नहीं डालनी है, बिल्कुल बारीक बारीक लगाना है। तो देखिए इस तरीके से आपको प्लेट्स बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने पूरी ही प्लेट्स बना के तैयार कर लिया है और इसको फिनिशिंग से स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा लीजिए घेर के ऊपर। कभी कभी ये जो नटें होती है वो खुल जाती है हमारी, तो इस पर आप डबल सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के तैयार कर लेना है। इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट पे भी छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने हमारे बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से प्लेट्स बना के तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर रखना है आपको। तो फ्रंट पार्ट को हम देखिए जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसको हम नीचे की साइड रखेंगे और उसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए बकरम वाला जो पार्ट है उसको हमने इस तरीके से बाहर निकाल लिया था। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। इससे क्या होता है, जो हमारे शोल्डर होते हैं वो बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट होते हैं और बहुत ही फिनिशिंग आती है आपके शोल्डर में। देखिए दूसरे शोल्डर को भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से सीधा रखना है
और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है हमारे शोल्डर के पास से, इसको कट कर लेंगे और दोनों शोल्डर को हम इस तरीके से रखेंगे और बराबर में नापेंगे। अगर कोई भी शोल्डर बड़ा छोटा है तो उसको कट करके बराबर कर लेना है आपको। अब हम अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई है वो हमने पहले ही कट कर ली थी। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स है उसको हमने नीचे के साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब देखिए कुर्ती को आपको इस तरीके से सीधा रखना है और बीच के सेंटर से हम इसमें स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स को रखना है, बीच के सेंटर पे यहाँ पे हम कट लगाएंगे। अब देखिए इसको बीच के सेंटर से इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेना है आपको। आपको स्लीव्स और कुर्ती को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी बराबर रखते हुए आपको स्टिच करना है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम स्टिच करेंगे बराबर रखते हुए। तो देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो लग के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमको दूसरी तरफ भी अपनी स्लीव्स लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल पे ब्लाउज़ के वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें भी आपको बीच के सेंटर से फिटिंग का नाप लगाना सिखाया है, जिससे हमारे ब्लाउज़ और कुर्ती की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आप इसी तरीके से इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए बीच के सेंटर पे आपको इस तरीके से चॉक से निशान लगाना है। दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखना है, दोनों पार्ट को, आगे और पीछे वाले पार्ट को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और बीच के सेंटर से इस तरीके से टेप से हम इसको नापेंगे। तो देखिए जो भी आपका चेस्ट का फोर्थ पार्ट है उसको आपको यहाँ से बीच के सेंटर से टेप को रखना है और फिटिंग का नाप लगा लेना है। और नीचे कमर की तरफ भी आपको इसी तरीके से करना है। दूसरी साइड भी देखिए फिटिंग का नाप लगा लेंगे हम। अब देखिए आस्तीन की जो गोलाई है वहाँ पे भी आपको फिटिंग का नाप लगाना है और स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए। अब देखिए हमने जहाँ पे कट लगाया था आपको वहाँ तक ही सिलाई को चलाना है और इस तरीके से घुमाते हुए दोबारा हम इसमें एक सिलाई और लगा लेंगे। इसी तरीके से हमको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए। तो देखिए यहाँ पे भी हम जहाँ पे कट बनाएंगे कुर्ती का वहाँ तक आपको इस तरीके से सिलाई लगाना है। और देखिए यहीं से कुर्ती को इस तरीके से घुमाएंगे और ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा लेना है आपको। तो देखिए हमने फिटिंग लगा ली है हमारी कुर्ती की दोनों साइड से। अब नीचे की तरफ ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है हमारा, तो देखिए उसको भी हमने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए मेन फैब्रिक को भी हमें नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये जो लाइन, अब देखिए नीचे का ये जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है आपको। तो देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक दोनों को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए ये जो फिटिंग हमने यहाँ से लगाई थी, तो दोनों फैब्रिक को हम देखिए इस तरीके से बीच के सेंटर से दोनों फैब्रिक को इस तरीके से, एक फैब्रिक इस तरफ और एक फैब्रिक उस तरफ हमने कर दिया है। अब इस तरीके से आपको यहाँ से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए हम नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करते आएंगे। तो देखिए आपको एक बार इसको फोल्ड करना है और फिर यहाँ से दोबारा इसको फोल्ड करना है। हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर आपको नीचे जितना हम फोल्ड कर रहे हैं फैब्रिक को उतना ऊपर तक आपको फोल्ड करना है और अपने जो चाक है हम वो बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से एक बार हमने फोल्ड करा और इसको दोबारा फोल्ड करा। अब इस तरीके से इसको हमको सिलाई लगा लेना।
अब देखिए यहाँ पे आपको सुई को रोकना है अंदर की तरफ और फैब्रिक को इस तरीके से घुमाएंगे हम। यहाँ पे भी आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इस तरीके से देखिए कट को बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना है आपको। और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पूरे फैब्रिक को हम नीचे की तरफ तक फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कुर्ती के कट बना के तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कुर्ती के कट बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ती है वो बन के तैयार हो गई है। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, ये पहनने पे कैसी लगती है।